गुनहगार या यूं कहें कि आरोपी दो तरह के होते हैं। एक वो जो पेशेवर होते हैं और एक वो जो या तो किसी बेवकूफ़ी में फंस जाते हैं या फिर किसी के द्वारा फंसा दिए जाते हैं। और ख़ासकर ऐसे आरोपियों और ऐसे गुनहगारों का सामना जब सीबीआई जैसी टीम के साथ हो जाए तो उनका रोना निकल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ आज श्रुति मोदी के साथ। सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ कर रही थी और जाहिर है सवाल तीखे थे, टेढ़े थे। श्रुति मोदी का रोना निकल गया और रोते रोते उन्होंने बहुत कुछ बता दिया सीबीआई को, जो आगे की जांच में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने यही कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उन पैकेट्स में क्या आता है। मैं तो एक पोस्टमैन की तरह वो पार्सल आता था और मैं आगे बढ़ा देती थी। मुझे पहले बताया गया था कि ये कोई प्रीमियम टोबैको है और बाद में जब मुझे पता चला कि इसमें ऐसा कुछ है, ड्रग्स जैसी चीज़ है, तो मैंने खुद ही जाकर सुशांत सिंह राजपूत को बोल दिया कि मैं ये सब काम नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको इस सारे काम से दूर रखेंगे। और फरवरी तक वो सुशांत सिंह राजपूत के घर में जाती रहीं। जुलाई में उन्होंने ज्वाइन किया था। जुलाई से फरवरी के बीच उनका काम देखती रहीं और फरवरी में उन्हें रिया ने मना कर दिया था कि वो अब ना आए। तो अब आखिर ऐसा क्या था कि रिया ने उन्हें फरवरी में क्यों आने से मना किया, वो सब बातें तो जब सीबीआई जांच करेगी या बाहर आएंगी तो पता चलेगा। मैं आपको बता दूं कि एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर मैं भी लाइव था और वहाँ श्रुति मोदी के वकील आए थे। उन्होंने भी यही बात दोहराई वहाँ पर जी न्यूज़ पर। उन्होंने यही कहा कि श्रुति को ड्रग्स के बारे में कोई आइडिया था नहीं। उनको यही कहा जाता था कि ये कोई पार्सल है जिसमें कोई प्रीमियम क्वालिटी का टोबैको आया है, जो वो बस जहाँ से आता था और वहाँ से वो आगे फॉरवर्ड कर देती थी। उनको जानकारी नहीं होती थी। और जब बाद में उन्हें पता चला कि ये मामला कुछ ड्रग्स से रिलेटेड है तो उन्होंने जाकर खुद ही कह दिया कि मैं ये सब काम नहीं कर सकती और मैं आपकी बिजनेस मैनेजर हूँ और ऐसा ही आप मुझसे काम करवाइए, इसके अलावा और कोई काम मत करवाइए। बहरहाल अब मामला ये है कि श्रुति ने बहुत कुछ बताया है रोते रोते। जब इमोशनल होकर या डर कर या भावुक होकर कोई रोता है तो बहुत कुछ निकलता है। श्रुति के मुंह से भी बहुत कुछ निकला है जो आगे की जांच में सहयोग कर सकता है। अभी तक ये सामने नहीं आया है कि क्या बोला है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत कुछ ऐसा बोला है जिससे जांच में अब मदद मिलेगी। दूसरी तरफ पूरा दिन रिया के माता पिता यही कहते रहे कि उन्हें शौविक के किसी ड्रग इन्वॉल्वमेंट के बारे में नहीं पता है और उन्हें ये भी नहीं पता कि रिया किसी तरह का ड्रग लेती है या किसी ड्रग सप्लायर से मिली है, नहीं मिली है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल अब कल जो भी होगा उस पर नज़र रहेगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि श्रुति मोदी का जो रोना निकला है सीबीआई की टीम के सामने, उसने बहुत सारे राज खोल दिए हैं, बहुत कुछ बताया है और कई ऐसी जानकारियां निकली हैं जिनसे ये केस काफ़ी हद तक सॉल्व होता दिखाई दे रहा है।